जैसे आग में मैंने उंगली डाला तो आग का धर्म है उंगली को जलाना, वो जलाएगी अगर हमने कोई चालाकी नहीं की, मतलब कोई केमिकल वगैरह इसमें नहीं लगाया तो दोस्तों ये जो हमारा सुपर गूगल है ना, बहुत ज़बरदस्त है। जैसे चिप डाला हमने, जैसे इंटरनेट ऑन किया, ये पूरे विश्व की जितनी भी महाशक्तियां हैं, ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं, सबके संपर्क में आ गया। अब थोड़ा इसको गहराई समझिएगा, सबके संपर्क में ये आ गया सबकॉन्शियस माइंड। मैं अभी बोलूं भाई ये गाना गा, वो गाना गाना शुरू कर देगा। मैं बोलूंगा अभी भाई पानी पिला, वो जाएगा, वो बोलेगा, इस बॉडी को आदेश देगा, चल भाई आगे चल, फटाफट चल, गया पानी लेके आया। एक चीज समझिए कि कभी आप लोगों के साथ ये घटना घटी होगी कि देखिए, जैसा अभी मैं थोड़ी देर पहले करत अभ्यास वाले बात बोला था ना, कि रिपीट करते करते ना वो अभ्यस्त हो जाता है। तो उसी तरह जब हम कोई भी काम कर रहे हैं ना, उसमें देखिए कैसे होता है। एक बच्चा है, आपके घर में ही बच्चे होंगे, कोई और भी लोग होंगे, दोस्त यार होंगे, आप उससे मजाक करने के मुद्रा में है, मैं उससे मजाक करूंगा, और या उसको डांटने जा रहे हैं, बच्चों को डांटने के मूड में है कि जा रहे हैं डांटने, और हाथ में छड़ी ले लिए कि आज मैं तुम लोग को रुको पीटता हूँ। ये भाई साहब इतना एक्टिव है सबकॉन्शियस माइंड, उसके एक्टिव होने के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आप सोच रहे हैं, और चेतन मन जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, वो जाकर उसको डांटता है, नकली गुस्सा करता है। अब भाई साहब ये क्या हो रहा है, पीछे जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको एक्चुअल में गुस्सा दिला दिया उसी समय। उसको इससे मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, उसको तो बोल रहे हैं कि गुस्सा करने के लिए बोल रहे हैं, अब वो उसको भी सही मान लेता है। आपको गुस्सा एक्चुअल में गुस्सा आने लगा, अरे ये क्या हो रहा है। आप उसके बाद उसको, छड़ी आपके हाथ में है, बोले मारूंगा मारूंगा, 2-3 बार बोले, 5 बार बोले, वो बोला भाई अब सोच क्या रहा, मारना शुरू कर दिए। व्हाट इज दिस, ये कैसे हुआ। आपको अफसोस भी हो रहा है, और उसमें मारते समय भी आपके हाथ कहीं ना कहीं रुक रहे हैं कि अब मैं कर क्या रहा हूं, फिर भी कर रहे हैं। एक उसमें आपको दूसरे तरह का एक बहुत बारीकी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें आपको आनंद आ रहा था, वो मारने में ना आपको आनंद कहीं ना कहीं आ रहा है उस समय। बाद में अफसोस आप करेंगे। अब देखिए इसमें थोड़ी सी बारीकी में जाइए, थोड़ी सी हुआ क्या, आपने सिर्फ सोचा मारने की बात, और वो आदेश दे दिया चलो मारो, हाथ उठ गए, मारने लगे। अरे भैया ये इतना जबरदस्त चीज है सबकॉन्शियस माइंड। और वो सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही नहीं मारा, इसके पीछे प्लानिंग होती है, बहुत गहरी प्लानिंग है। आप कभी ना कभी आप उसके बारे में सोचे हैं कि मैं उसको मारूंगा, हम मारूंगा तो इस तरह से मारूंगा, उसके बॉडी के कौन से पार्ट में मुझे मारना है, उसे मारूंगा तो कैसा रोएगा, कैसे करेगा, वो सब कुछ फिल्म आपके दिमाग में बैठा हुआ है। वो पूरा का पूरा नाटक आपके दिमाग में बैठा हुआ, कैसे ऐसे करेगा। और वो बहुत पहले आपने कभी भी सोचा होगा, कभी भी सोच सकते हैं, अभी 2 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले, 2 महीना पहले, 10 दिन पहले, और वो जाके स्टोर था। अचानक जब यहाँ पे आपने एक्शन लिया, वहाँ स्विच ऑन हो गया और एक्टिव हो गया। तो प्रोग्राम की तरह ये जैसे स्विच ऑन हुआ, ये बट नहीं देखता। आप एक चीज सोचिए ना कि जो लोग मतलब जीवन इतना महत्वपूर्ण है, लोग फांसी कैसे लगा लेते हैं, जहर कैसे खा लेते हैं, बोलते हैं मैं जान दे दूंगा, कैसे वहां तक कैसे पहुंचते हैं। कहने को तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन करते कितने हैं, बहुत कम। मरने की चाह तो बहुत लोगों के विचार में, जीवन में कहीं ना कहीं 10-20 बार सबके दिमाग में आती है बात। लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में उसको भेज देते हैं कि भाई मुझे फांसी लगाना है, ऐसे लगाना है, ऐसे करना है, और वो उसको अंजाम दे देता है, दिलवा देता है। नहीं तो एक बात बताइए, कौन सा इंसान, नॉर्मल इंसान फांसी लगाना चाहेगा। इसीलिए ना प्रावधान है कि अगर आप मरना चाहते हैं, उस समय आपका जो रिएक्शन है बॉडी का, उसको कुछ देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए रोक दिया जाए, ठीक है 2 घंटे बाद तुम फांसी लगा लेना, वो फिर फांसी नहीं लगाएगा।
तो इसका जो पावर है, ये जो हमारे पास है ना, अब ये क्या होता है कि जैसे इसका इंटरनेट मैंने ऑन किया, ये पूरे ब्रह्मांड के संपर्क में आ गया और फिर उस तरह की ऊर्जाएं, उस तरह की वाइब्रेशंस ये लेना शुरू कर दिया। जैसे मैं बोला था उस दिन पिछले वीडियो में, एक वीडियो मैंने बोला है इस बात को कि जो काम हम करना शुरू करते हैं वैसा होने लगता है। जैसे आपको ऑफिस जा रहे हैं आप और रास्ते में आपको लग रहा है कि भाई आज मैं लेट ना हो जाऊं, आज मैं लेट ना हो जाऊं, घबराए हुए हैं। भाई साहब यकीन मानिए, ये जो दिमाग है वो इस पर काम करेगा कि आपको कैसे टाइम से ऑफिस नहीं पहुंचने देना है। कुछ न कुछ ऐसा होगा, चाहे रास्ते में जाम लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ न कुछ ऐसा होगा कि आप टाइम से नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप सुबह सुबह घर से अपने टाइम पे, ऑफिस के टाइम से निकलते हैं, 5 मिनट लेट भी हैं और सोच के जाते हैं कि आज पूरा खुशी हैं, आप घर यहीं से खुश हैं, आज मैं जा रहा हूँ, ऑफिस में जा रहा हूँ, मज़ा आएगा, आज हमारे वो सहपाठी मिलेंगे, वो मिलेंगे, सर खुश हैं, सब लोग, आज सब लोग खुश मिलेंगे, सब दोस्त मेरा हेल्प करेगा, आज हम सब मिल के एंजॉय करेंगे, मैं आज टाइम से पर ही पहुँच जाऊँगा, उससे पहले ही पहुँच जाऊँगा, जाके ऐसे ऐसे करूँगा, ये करूँगा। भाई साहब आप यकीन कीजिए, आप उस दिन खूब इजीली आराम से पहुंच जाएंगे, रास्ते में कहीं आपको परेशानी नहीं होगी। ये सब कमाल सबकॉन्शियस माइंड का है, क्योंकि वो जैसे आपने आदेश दिया, वो बाहर की जितनी भी उस तरह की ऊर्जाएं, शक्तियां हैं, उसको साथ मिला के और दोनों एक साथ मिलकर काम करने शुरू कर देते हैं। इसको आप चाहे उन शक्तियों को जो चाहे संज्ञा देना है, जो भी नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी तक हम लोग बात करते थे, चाहे मैंने और भी लोगों को कहते हुए सुना है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड में वो जाता है, स्टोर हो जाता है, फिर वो एक्टिव होता है और काम करने लगता है। करता कैसे काम है? उसको तो एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ये तो स्केलेटन है, इससे क्या मिला उसको? बाहर से जो हम सांस ले रहे हैं ना, वो मैंने किसी वीडियो में बताया होगा कि सांस ले रही है, सिंपल हवा मत समझिए इसको, ये हवा भी असाधारण। देखिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि बातें अब चूँकि घर ही होने लगी है, तो इसको प्लीज़ थोड़ा धैर्य बनाए रखें। आपको मज़ा आ रहा है तो धैर्य बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो जो हवा है हमारे पास, हवा, वो हवा का साधारण हवा है क्या? नहीं, वो हवा पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रही है, कि किस किस ग्रह से टच होके आ रही है। वो जितने ग्रह हैं, जितने हम लोग जानते हैं वो भी है, जिसको अभी हम लोग रिसर्च करेंगे, ढूंढेंगे वो भी, जो जिसको हम लोग को पता नहीं है वो भी, सबके संपर्क में है, सबके टच करके वो आ रही है हवाएं। पेड़ में, पौधे में, पानी में, हर जगह, खुशबू में, बदबू में, हर जगह उसका सबका अंश उसमें है। पृथ्वी की इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, सब ग्रह का अलग अलग गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, सब उसमें समाहित है। और इस तरह के इतने कीमती हवा, सांस जिसको हम बोलते हैं, उसको हम ले रहे हैं अंदर। ये बहुत भाई साहब बेस्ट कीमती है, इसका कोई कीमत ही नहीं है। वो सांसें हम ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं हम, जो कितने तत्व कहां कहां से टच होके आ रहा है, घूम घूम के आ रहा है, कितने तरंगे। देखो पानी में ना कुछ ऐसे भी गुण होते हैं कि अगर आप निगेटिविटी के, कैसे लोग कहते हैं घर में ना कि पानी की एक वो रख दो, जहाँ पर पूजा करते हैं वहाँ या घर में पानी की एक वस्तु में भर के पानी रख देना चाहिए। क्यों? वो निगेटिविटी को या पॉजिटिव जो भी हो, जिस तरह की तरंगे है उसमें ना वो अवशोषित करता है, खींचता है। तो पानी जो है, पानी कहीं से आ रहा है, उसमें भी ढेर सारे गुण होते हैं। इसीलिए पहले लोग पानी तुरंत नहीं पीते थे, पानी लाते थे, घड़ा में भर के रख देते थे, रात भर रखते थे, उसमें कुछ उसके जो गुण अवगुण जो भी थे वो कम हो जाता था, तब लोग उसको पीते थे। तो पानी को भी जो नेचुरल चीज है उसको हम मजाक में ले लेते हैं। आप सोचिए ना, पेड़ पौधे जो हैं हरे भरे होते हैं, इतने प्यारे प्यारे पत्ते लगे हैं उसमें, वो ऊपर से आ रही है सूरज की रोशनी, रात में आ रही है चांदनी, पता नहीं कितने ग्रहों के रोशनी उस पर पड़ रहे हैं। कुछ चीज़ें आप देखेंगे कि आयुर्वेद की चीज़ें वो धूप में रख के पकाई जाती है, बनाई जाती हैं। वो तो छोड़िए दूर की बात, अभी की वर्तमान की कर लें। अचार देखा है आपने? जो गांव में अचार, घर में अचार बनते हैं, उसको धूप में रख के सुखाया जाता है
और फिर उसमें नमक हल्दी मिर्च जो भी मिलाना है मसाला मिला के बोयाम में रख के और धूप में रखा जाता है तेल मसाला मिला के, और तब वो पक के तैयार होता है। मतलब उसको ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ ये बोल दें कि हल्का टेम्परेचर चाहिए, तो हल्का टेम्परेचर हम घर में भी देख तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो जो अमृत वो उसमें आएगा, जो अमृत उसमें है वो नहीं आ सकता है। आप एक चीज देखिए ना, अभी हम लोग घर में हैं, राइट, घर में लोग उबन होता है तो कहाँ जाते हैं? पार्क में जाते हैं, बाहर खुलापन में जाते हैं। बोला खुला में यार मजा आ गया, चैन की सांसें आ रही है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है ना नीचे से, ये ऊपर से छत है, दीवार है, सब में आकर्षण है, सब में गुरुत्वाकर्षण है। धरती इसको पकड़ के खींच रही है नीचे की तरफ, यहाँ पे एनर्जी ज्यादा काम कर रही है, तो उसके साथ साथ हमारे बॉडी पे उसका असर पड़ता है। इसलिए खुले में जाते हैं तो वहां पे भी गुरुत्वाकर्षण है, लेकिन यहाँ जो है ज्यादा है। इसको डायरेक्ट जहां से वो आना है, आइए मत सोचिए सिर्फ इसमें, इसका रीजन बता रहा हूं। उसका गुरुत्वाकर्षण आकाश से ऊपर से आ रहा है, ऊपर से खींच रहा है वस्तुओं को, बीच में ये अवरोध उत्पन्न कर रहा है। जब अवरोध उत्पन्न करेगा कोई भी चीज तो वहां पे ताकत ज्यादा लगाना पड़ता है, तो उसको ज्यादा तेजी से खींचना पड़ता है। तो कहने का मतलब है कि जो मैं अभी बात स्टार्ट किया था कि वो जो ताकतें हैं, पानी है, हवा है, धूप है, बारिश है, बारिश की भी बात कर लें अगर हम, तो ये सब असाधारण है। हम इतने बड़े वैज्ञानिक हो गए हैं, हमारे विश्व में इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हो गए हैं, आविष्कार हो गया है। आज तक किसी ने एक मुट्ठी मिट्टी बनाया? कोई मिट्टी बना सकता है? नहीं बनाया ना। और मिट्टी, वाह, कितने गुणकारी चीज है। इस मिट्टी में, इसी मिट्टी में एक ही जगह हम 4-5 प्रकार के पौधे लगाते हैं। आम का लगा दिए, खजूर का लगा दिए, बबूल का लगा दिए, नीम का लगा दिए, इमली का लगा दिए, मिर्च का लगा दिए। सबके गुण धर्म अलग अलग है। कोई खट्टा लगता है, कोई मीठा लगता है, कोई तीखा लगता है, किसी में कांटे होते हैं, कोई खट्टा मीठा दोनों लग रहा है, आम जैसे। भाई साहब, इस मिट्टी में इतनी ताकत है। फूल लगा दिए, फूल आ गया, उसमें खुशबू आने लगी। एक खुशबूदार पेड़ हो गया, एक बदबूदार पेड़ हो गया, एक जहर वाला पेड़ हो गया जिसको खाते मनुष्य मर जाए। एक पौधा से खा रहे हैं तो जीवन चल रहा है, सारे तत्व उसमें अवेलेबल हैं। ये कितनी छोटी मिट्टी, इतनी मिट्टी में, ये क्या साधारण है? तो हम एक मुट्ठी बोलते हैं यार मिट्टी है, छोड़ हटा। आजकल देखिए हमारी सोच, भाई साहब ये क्या है, कैसा है? अरे मिट्टी के बराबर है, छोड़। मतलब मिट्टी कोई वैल्यू नहीं है। इस वीडियो के बाद में आपको वैल्यू समझ में आ जाएगी, आप इसको वैल्यू देंगे और समझेंगे इसकी वैल्यू को। अब तो जो प्राकृतिक चीज़ें हैं ये सब आ रही हैं हमारे शरीर में, जो सांसें हम ले रहे हैं, जो आ रही हैं, वो कहाँ कहाँ से टच होकर कितने अच्छे चीज़ों से। देखिए, अच्छा बुरा हम अपने डिसीजन के हिसाब से लेते हैं। डिसीजन भी मत कहिए, जो हमारा रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट आता है, उसके हिसाब से हम फिर डिसीजन लेते हैं कि अच्छा है, ये बुरा है। अच्छा बुरा जैसा कुछ भी नहीं है, सब अच्छे हैं, कुछ बुरा है ही नहीं। सबकी ज़रूरत है, सब अच्छा है, बुरा है ही नहीं दुनिया में कुछ भी। तो जो हमने सांसें ली, एक्टिव हो गए। उसी तरह यहाँ तरंगे बहुत हैं, उनको अभी सर्च करना मुश्किल है। पिछले सेशन में मैंने बताया था कि इस सेशन में अभी हम यहाँ पर हैं, एक साथ 50 काम कर सकते हैं, 3-4 नेटवर्क में बात कर सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, इंटरनेट चला सकते हैं, टीवी में अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे हम ढेर सारे चैनल देख सकते हैं। उसी तरह हमारा जो यहाँ से जो फ्रिक्वेंसीज का है, सारा फ्रिक्वेंसी तैयार है, बस बटन दबता है और अपने तरह की उस फ्रीक्वेंसी की चीज़ों को खींचना शुरू करता है। अब अगर आप निगेटिव सोच रख रहे हैं, उदास रह रहे हैं, तो भाई साहब ये उदास वाली सारी चैनल को पकड़ के खींच के आपके पास भेजना शुरू कर देगा। आप खुश होंगे ही नहीं, आप सिर्फ उदास रहेंगे। आप खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, खुश होते जा रहे हैं, उसको बोले अरे भैया खुश कर दे, बहुत हो गया यार, अब वो खुश करना शुरू कर दिया। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि हमें इस सबकॉन्शियस माइंड को कैसे इसका यूज करना है।
बहुत बारीकी से मैंने इस पर आप लोगों को बताया, बहुत ही गहरा अध्ययन करा मैंने इस पे, हमें अंदर से उसका बोध हुआ। अध्ययन का मतलब मैंने बोध किया। किताब पढ़ने से, कोई किताब पढ़ के ये बात बोल नहीं सकता, मैं आपको बता दूं, और रट के भी नहीं बोल सकता। रट के भी बोलेगा ना तो उसकी आवाज में दम ही नहीं होगी भाई साहब। वो खुद लगेगा कि पहले ये खुद समझ रहा है। जैसे कोई आदमी, कोई टीचर है या कोई व्यक्ति है किसी सब्जेक्ट को समझाता है, तो लगता है कि यार ये समझा रहा है कि समझ रहा है। वो समझ के समझाता है, मतलब समझ में आ जाती है कि इसको ये रटाया चीज है या इसको अंदर से बोध नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं वो बोध होने के बाद बोल रहा हूं। मैं इसीलिए बोध पर आप लोगों को बार बार कहता हूं, आप चाहे जैसे भी हैं, जो भी कर रहे हैं, उस चीज का जब तक बोध नहीं हो रहा है, विश्वास के नाम पे आप कर रहे हैं, तो कभी भी अविश्वास में बदल जाता है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि ईश्वर को, भगवान को खूब पूजते हैं, बड़ी श्रद्धा है भगवान के प्रति, और उनके घर में कुछ ऐसा दुर्घटना हो जाता है कि वो सब जितने देवता देवी का फोटो मूर्ति होता है उठा कर ले जाकर नाली में डाल दिए, नहर में गिरा दिए, कहीं फेंक दिए, और गाली देते वो आते हैं, इसने, इसके होते मैंने इसका इतना पूजा किया, इसका इतना सेवा किया, इसने मेरे बेटे को मार दिया, कुछ नहीं कर पाया, मेरे बेटे को बचा नहीं सका, ये इसका मैंने इतने हाथ जोड़े, इसके इतने पैर जोड़े, मेरी बेटिया का इज्जत लूटने से ये नहीं बचा पाया। समाज है ना, इसमें, इस समाज में, इस पर भी मैं बात करूंगा। एक सेशन होगा हमारा धर्म, जाति, संप्रदाय, मनुष्य, इस पर भी एक सेशन लूंगा, और जबरदस्त भाई साहब, इस सेशन को आप भूल नहीं पाएंगे। हम लोग जो अभी कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? जाति के नाम पे बटे हुए हैं, धर्म के नाम पे बटे हुए हैं। क्या, क्यों, कहां है धर्म, कहां है जाति? है तो भैया जितने संप्रदाय के लोग हैं, सबका जो जन्म, नवजात बच्चे हैं, उनको एक जगह ले जाके एक कोठरी में रख दो, 50-60 बच्चे को, और आप स्टिकर लगा लो कि आपको पता चले कौन किसका बच्चा है। इन लोगों को 10 दिन 15 दिन बाद या 1-2 घंटे बाद ले जाओ भाई साहब, 1 घंटे बाद बोल दो कि तेरा कौन सा बच्चा है भाई, बता दे। अरे नेचुरल क्यों नहीं हो रहे हम धर्म के नाम पे बटे हुए हैं। धर्म में भी अब एक धर्म में देख लो कितनी जातियां हो गई हैं। इस पर भी चर्चा करूंगा और बड़े प्यार से करूंगा। धरती की जब उत्पत्ति हुई थी, उस समय कितने धर्म थे, कितने लोग थे? मानव सभ्यता की विकास हुआ था उस समय? नहीं हुआ था ना। मानव सभ्यता का विकास कब हुआ, कैसे हुआ? मानव आए कहां से? ओरिजिन पे जाइए, सब समझ में आएगा। ये जो दुकानदार है ना, दुकान चलाने वाले लोग, हमें धर्म के नाम पे या किसी और चीज के नाम पे आपस में लड़ाते हैं, इसको समझना पड़ेगा। बाय द वे, ये अगले टॉपिक में मैं इस पे बात करूंगा। अभी सबकॉन्शियस माइंड पे अभी हम लोग कवर कर लें, बहुत बढ़िया चीज है। अब तक तो आपको समझ में आ गई होगी इसकी पावर। तो भाई साहब ये सुपर गूगल है। अब देखिए गूगल क्या करता है, बाहर की चीजों की जानकारी हमें देता है। उस पर टाइप कर दिए, उसमें फीड किया हुआ तो बता देता है। अंदर की बात कैसे बताएगा वो? मैं सांस ले रहा हूं, मुझे कैसा महसूस हो रहा है, ये बात गूगल नहीं बता पाएगा, लेकिन ये सुपर गूगल बता देगा। आप स्वस्थ होना चाहते हैं, अच्छा होना चाहते हैं, इसको आदेश दीजिए ना। असंभव को संभव कर देगा। इसके पास असंभव जैसा कोई शब्द नहीं है। तो इसको एक चीज समझ लीजिए कि ये जो सुपर गूगल है, आप अरबों खरबों के मालिक हैं। एक हार्ट कितने का होगा, एक लंग्स, मतलब कितना बॉडी हमारा भाई साहब, इसका कोई मूल्य बहुमूल्य है। ये बॉडी का पार्ट बहुमूल्य है। तो इसकी तो बातें मत कीजिए। इसकी तो भाई साहब ऐसे जबरदस्त इसमें एंटीना हैं, टावर्स हैं, फ्रीक्वेंसी, ऐसे फ्रीक्वेंसी पे काम करता है कि अभी तो हम जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक जिनको हम कहते हैं या महान लोग हुए, सबने यही कहा है कि हम समंदर के किनारे खड़े हैं और एक मुट्ठी कंकड़ पत्थर हमारे हाथ में लगा है,
इतना कुछ है नेचर में, प्रकृति में। उस चीज़ को मैं समझाने का अपने स्तर से जो मुझे बोध हुआ उसके हिसाब से मैं कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ। तो मैं जैसा शुरू में बोला था, शिव और शव, तो शव के साथ जब चेतना मिक्स हो गया तो ये शिव हो गया। और शिव हो गया तो आप समझ गए अब शिव में क्या क्या मिल गया हमें। तो चेतना जो है ना, चेतना को हमें कभी भी ऐसा नहीं होने देना है कि भैया वो जाके उसको बोले, कुछ भी बोल दे, कुछ भी आदेश दे दे। और जो ये सजेशन देने वाले लोग हैं, मैं भी सजेशन ही दे रहा हूँ, लेकिन आपको वैसे लोग ढूंढना पड़ेगा कि किसका सजेशन हमें लेना है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो मजबूरी में सजेशन तो लेना पड़ेगा किसी न किसी का। अब सही सजेशन अगर आपको मिला तो आप सही दिशा में चले जाएंगे, और सही सजेशन नहीं मिला तो फिर आप, और जिम्मेदार आप ही ठहरेंगे, क्योंकि आप ही ने इसको आदेश दिया था। इसीलिए कहा जाता है जो भी काम करें सोच समझ कर करें। सोच समझ कर करने का मतलब ये नहीं कि बैठ के विचार कर रहे हैं ये सही है गलत हो, उसका बोध कीजिए कि सही क्या है, और तब उस पर काम कीजिए, फिर आपकी श्रद्धा कभी नहीं मिटेगी। तो जो विश्वास की मैं बात एक बार बोला था, वो विश्वास का आप भी मतलब समझ गए होंगे। आप जिस भगवान पे हम वर्षों से विश्वास कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कुछ हमारे साथ ऐसा घटना घट जाता है उसको हम उठा के फेंक देते हैं। विश्वास कहीं बाहर का चीज नहीं होता, हमारे अंदर की चीज होती है। पहले ये बात समझ लीजिए। आपका विश्वास टूटता है, आप उस मूर्ति पे, गॉड पे, किसी भी दोस्त पे, अपने गर्लफ्रेंड पे, बॉयफ्रेंड पे आपने भरोसा किया है, वो भरोसा टूटता है। वो तो उसको जो करना है वो सही कर रहा है, उसने कुछ गलत नहीं किया। आपका खुद का विश्वास था, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट, जो भी अपना खुद का आपने विश्वास बना कर रखा था, आपने बनाया था उसको। जैसे हम एक महल खड़ा कर दें और उस महल जब टूट जाए तो हमें दुख होगी, बहुत दुख होगी। और ऐसा महल है ये जो बाहर से कोई देख नहीं सकता है। महल तो हम बाहर से बनाते हैं तो सब लोग दिख जाए, भौतिक रूप से दिख जाता है, लेकिन जो हमारे सोच की कल्पना का महल होता है उसको दूसरे को कैसे हम दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते ना। तो बिलीफ वही होता है। तो अब बात होती है कि हम किसी चीज को बहुत ज्यादा बिलीफ सिस्टम हमारा बहुत जबरदस्त है। अब बिलीफ सिस्टम के थ्रू अगर उस काम को हम करते हैं, हमारा काम होने लगता है। चाहे आप किसी मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, गुरुद्वारे के सामने, कहीं भी जाके आप कोई भी चीज अंदर से उस चीज को बिलीव कर लेते हैं कि ये काम आज हो जाएगा, मैंने इनको बोल दिया है। अब आप वो बोले ना बोले, आपका बिलीफ बोल रहा है, आपसे बोल रहा है, और ये खबर यहां तक पहुंच रही है और वो काम होगा। अब जैसे वो काम हुआ, आपकी श्रद्धा वहां पर बढ़ गई। आप जाके मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, गुरुद्वारे के सामने घुटने टेकने लगे, सब कुछ करने लगे। आपने ताबीज पहना है, उसको किसी ओझा गुनी के पास गए हैं, उसने कुछ, देखिए जितने ओझा गुनी हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जो भी हैं, जितने भी ये सब लोग हैं, एक्चुअल में क्या है, जिसने आपके अंदर विश्वास पूरा बढ़ा दिया ना, आपको पूर्ण विश्वास में आप आ गए जिसके, उसका मंत्र काम कर जाएगा भाई साहब। वही मंत्र है और कुछ नहीं है। उसका दवा काम कर जाएगा, उसका मंत्र काम कर जाएगा। अब एक घटना मैं बताता हूँ। एक मेरे रिलेटिव थे, उनको थोड़ा डिप्रेशन में हो रहने लगे, तो बहुत जगह उन्होंने दवा कराया, बहुत जगह इलाज उन्होंने कराया, तो नहीं सही हो रहा था। तो मेरी बात हुई, फिर मैं बोला ठीक है आप आ जाइए। मैं ले गया राम मनोहर हॉस्पिटल में, ले गया RML दिल्ली में। वहाँ पर मैंने उनका इलाज कराया। जो टॉप डॉक्टर्स थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जो प्रोफेसर्स, उनको मैंने दिखाया। और डॉक्टर उनका, चूँकि देखिए सरकारी हॉस्पिटल है और उन लोग के पास इतना टाइम नहीं होता कि हम आपकी बातों को बैठा के आधे घंटे आपसे बात करें। आपने मोटा मोटा बात बोला, उनको समझ में आया, उन्होंने दवा लिखा, ला जाओ। वो उनको मैं दवा लेके वो आए, बातचीत हुई हमारी। बोले कि यार डॉक्टर तो मेरी बात ही नहीं सुना। वो कैसे ठीक करेगा, वो तो पूरा बातें नहीं सुना। नहीं तो दवा खाइए। वो बोले ये दवा खा रहे हैं, केवल नींद आ रही है, नींद का दवा दे दिया। ठीक, मैं उनकी बातों को समझ गया और मैं जाके एक डॉक्टर से मिला
और उनको मैंने सारा कहानी बताया, और बताने के बाद उनको मैंने समझाया कि उनकी बात पूरी तरह सुननी है, उसके बाद उनको दवा देनी है, क्योंकि उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि वो मेरी बात ही नहीं सुना, ये बड़े बड़े डॉक्टर ने कुछ सुनने ही नहीं, तो ये दवा क्या करेंगे, ये दवा कुछ काम नहीं करेगा, मेरी बात, उनको प्रॉब्लम ही नहीं पता है। और उनके जो जो प्रॉब्लम्स थे वो मैंने उनको बता दिया डॉक्टर को। मैं आ गया, अगले दिन मैं इनको लेके गया, डॉक्टर बोला भाई साहब 100% ओके हो जाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। मैं ले जाके बैठा दिया, डॉक्टर ने उनसे बात करनी शुरू की। वो जब बताना शुरू किए खूब ध्यान से सुन रहा था, खूब ध्यान से, भाई साहब आधे घंटे तक सुना था उसने। और फिर उसने अपने भी कुछ बात उसमें मिलाते, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, हाँ हाँ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, हाँ हाँ ऐसा भी होता है। अब इनको विश्वास हो गया, अरे मेरा रोग तो पकड़ लिया डॉक्टर। उसके बाद वो 3 दवा लिखा, उसमें से तीनों दवा लिए, और 1 सप्ताह बाद बोलने लगे कि यार मैं तो बहुत सही महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। फिर मैं डॉक्टर पास, भाई साहब इतने महंगा दवा लिख दी हो, कितना दिन चलाओगे दवा? बोले नहीं, अभी उसमें से एक बंद कर देंगे। 15 दिन बाद एक दवा बंद कर दिया, 15 दिन बाद एक और दवा बंद कर दिया, अब एक ही दवा चल रहा था। और वो उससे यकीन मानिए आप बिल्कुल ठीक हो गए। कहने का मतलब है ये जो बिलीफ सिस्टम उनका था वो डेवलप हो गया, और जैसे डेवलप होगा वो इसको आदेश दिया कि भाई साहब मैं अब सही रास्ते पे आ गया हूं, मैं ठीक हो जाऊंगा, और वो ठीक हो गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बिलीफ सिस्टम भी बहुत बड़ी चीज है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इंटरनल बिलीफ की बात कर रहे हैं, बाहरी बिलीफ की जो बात कर रहे हैं। देखिए ये एक ही चीज को, एक ही पॉइंट पर वो विरोधाभास भी कहीं कहीं पैदा कर देता है इस चीज को, लेकिन जैसे जैसे मैं क्लियर करता जाऊंगा आपको समझ में आएगी बातें। तो ये सब जो घटनाएं घट रही हैं, ये कहाँ कैसे कैसे संभव हो पाया यहाँ से? मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई साहब आप पॉजिटिव, अब वही बात है ना कि सारे लोग एकदम से पॉजिटिव कैसे हो जाएंगे? अब उनको सामने दिखाई दे रहा है कि भाई साहब ये पानी है और मुझे गहराई पता नहीं, मैं कैसे उसमें पार कर जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता। तो बात तो सही है। अब उसको आप कितना भी विश्वास दिलाइए, करे भाई पानी है तो है, मैं तैरना नहीं जानता, मैं पानी पे चल के निकल लूंगा, ये कैसे कैसे विश्वास कर लेगा चेतना? हमारे बचपन के एक्सपीरियंस भी तो कुछ होते हैं। तो सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बॉडी जो है स्केलेटन है, ये जब ये बॉडी चेतना हट, जैसे चेतना इसमें से गई, सब का काम खराब। ये सब हाथ पैर जो हिल रहे हैं ना, ये उंगलियां हिल रही हैं, ऐसे ऐसे कर रही हैं, ये कोई हिलने उलने वाला नहीं है, सब में सड़ने लगेगा। इसके जितने जीवाणु कीटाणु, इसमें जितने एटम हैं वो सब नष्ट होने शुरू हो जाएंगे, दूसरे एटम इस पे हमला कर देंगे। तो हमें अपने आप को हर तरह से रेडी करना होगा, समझना होगा। कोई भी चीज़ कोई इजीली बोल देता है, अरे यार, इसलिए कहते हैं किसी को गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। अब बात है कि आपकी जैसे बेटा बेटी बच्चे होते हैं ना, किसी के भी होते हैं, उसके माँ बाप उसके रोल मॉडल होते हैं। तो उसके माँ बाप जितने महान होते हैं, बच्चे उतने महान होते हैं। कभी कभी इसके उल्टा भी होता है कि माँ बाप उतने महान हैं नहीं और बच्चा महान हो गया, क्योंकि उसके संस्कार अलग हो जाते हैं। वो किताब उस तरह के रास्ते पे चल जाता है ना, वो उसके दिमाग में आ गया ना कि मुझे ये लेवल को समझना, इस लेवल को पहुंचना, और उसको जब वो चीज़ें मिलने लगती हैं, उसको समझ में आने लगती है, उसको समझ में आने लगती है कि जो पैसा 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 हम कर रहे हैं, पैसा के पीछे भाग रहे हैं, एक एक पल जो हमारा बीत रहा है, भाई साहब जीवन जो है सिर्फ वर्तमान में है। अभी मैं पीछे कितने देर से बोल रहा हूँ, वो सब जीवन मेरा खत्म, उतने मैं मर गया उतना देर। अभी जो बोल रहा हूँ यही सच्चाई है। ये शब्द तो कभी प्रेजेंट में आपको सुनाई देते, जब तक मैं बोलता हूँ आपके कान तक जाता है, ये तो पास्ट हो चुका होता है। हमारी जीवन जो है सिर्फ प्रेजेंट है, पास्ट है ही नहीं, ना पास्ट है ना फ्यूचर है। अब मजे की बात देखिए, हम 24 घंटे या तो पास्ट में होते हैं या फ्यूचर में होते हैं। दिन में जब हमारी आंखें खुलती है तो आज क्या करना था उसके बारे में सोचने लगते हैं, कल क्या किया था उसके बारे में सोचने लगते हैं, हमने कितना खाना खाया नहीं खाया, आज कैसा खाना खाया, आज कैसा खाना नहीं खाना है, अरे पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। खाना खा रहे हैं फिर भी हम इधर उधर की बातें सोच रहे हैं।
तो कहने का मतलब हमारा जो मन है, जो वो चारों तरफ बिखरा पड़ा है, बिखरा पड़ा, एक जगह है ही नहीं। और जीवन कहाँ है? वर्तमान में। आप बैठ के कुछ सोच रहे हैं, अचानक से एक चुट्टा आपको या चिट्टी आके काट दी, अचानक से आया, अब आप एकदम प्रेजेंट में आ गए, एकदम प्रेजेंट में आ गए। ये है प्रेजेंट। जैसे अभी आप कुछ और सोच रहे हैं, मोमबत्ती जला दिए हैं और अपने उंगली पे ही जला के रखे हुए हैं, हाथ पे। विचार आपका दिमाग कहीं और है, हल्की हल्की तपिश लग रही है, आपको महसूस नहीं है, लेकिन जैसे जलन शुरू होगी ना, तुरंत आप प्रेजेंट में आ जाएंगे, गिरा देंगे। तो जीवन जो भी है हमारा प्रेजेंट में है। हम इसको क्यों नहीं जीना चाहते हैं? हम फ्यूचर ख्यालों में करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने के चक्कर में लगे रहते हैं। पास्ट में यार उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने अच्छा किया, बुरा किया, जो भी किया। मेरी गर्लफ्रेंड थी, नहीं थी, मेरे बच्चे ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। अरे भाई साहब, वो कोई कुछ नहीं कर रहा है आपको, जो कर रहे हैं आप कर रहे हैं, ये समझिए। आपको अभी सांसें ले रहे हैं, ले नहीं रहे हैं, सॉरी मैं गलत बोल गया, सांसें चल रही है, वो नैसर्गिक है। बाल बढ़ता है, हम बढ़ाते नहीं है, सांसें हम ले नहीं रहे हैं, वो चल रही है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहे हैं, ये सब नैसर्गिक है, इसको बोलते हैं। तो उस समय आनंद लीजिए। ऋतु का आनंद देखा है आपने? जहां पर सारी ऋतुएं आती हैं, उन लोगों से मिलिए। अभी देखिए दिल्ली में भी या बिहार में, यूपी में, जो ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर सभी ऋतुएं आती हैं, वहाँ आप देखेंगे कि बसंत का एक अपना मज़ा है। गर्मी आने से पहले का मौसम एक अलग होता है, और जस्ट अपोजिट ठंड आने से पहले का भी मौसम, दशहरा का आसपास अक्टूबर के टाइम में वो भी मौसम। अभी आप शाम को निकलिए, अभी अक्टूबर का टाइम चल रहा है, अक्टूबर मतलब दशहरा आने वाला है ना, सितंबर से नवंबर तक का शाम का टाइम मौसम ही अलग होता है। ये क्या, कैसे हो रहा है? ये सब प्रकृति कर रही है ना। चलिए, ये वीडियो कुछ लंबा हो गया, अगले वीडियो में फिर हम बात करेंगे। अभी ढेर सारी बातें करनी है। अभी हम एकाग्रता पे बात करेंगे, और उससे पहले जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, जातिवाद, धर्म, सब पे बात करेंगे। सब अपनी अपनी जगह कैसे सही है, और उस सब सही चीज़ को हमने गलत तरीके से लिया है अपने दिमाग में, गलत तरीके से उसको मिक्स किया है, और उसका रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। हम का मतलब पूरा सब लोग, केवल पूर्वज ही दोषी नहीं थे, हम भी दोषी हैं उतने ही, क्योंकि जब हमें समझ में आ गई उसके बाद भी हम गलती कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों, अगले सेशन में मैं मिलूंगा इसी तरह जोरदार धमाके के साथ। दोस्तों नमस्कार।